नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद मनीष में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान की उस वीर भूमि की कहानियों में गहराई से उतरने वाले हैं, जहां इतिहास और आस्था एक साथ मिलकर लोक देवताओं को जन्म देते हैं। तो चलिए जानते हैं इन महापुरुषों की अमर गाथाओं को। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि लोक देवता आखिर होते कौन हैं। फिर राजस्थान की एक बहुत ही अनोखी परंपरा पंचपीर परंपरा को समझेंगे। इसके बाद हम एक एक करके बाबूजी, रामदेव जी, गोगा जी जैसे महान पीरों की कहानियों को जानेंगे और साथ ही तेजा जी और देवनारायण जी के अद्भुत त्याग को भी समझेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि ये विरासत आज भी राजस्थान की पहचान का इतना बड़ा हिस्सा क्यों है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये लोक देवता कौन थे, जिन्होंने अपनी वीरता से इतिहास और लोगों के दिलों दोनों में अपनी जगह बनाई। देखिए, लोक देवता कोई पौराणिक कल्पना नहीं है। ये तो इतिहास के वो असली हीरो थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में वीरता, त्याग और समाज सेवा के ऐसे असाधारण काम किए, खासकर गायों की रक्षा के लिए, कि उनका बलिदान इतना महान माना गया कि आम लोगों ने उन्हें पूजना ही शुरू कर दिया। तो ये असल में हमारे जैसे इंसानों की ही प्रेरणा देने वाली गाथाएं हैं। अब हम राजस्थान की एक ऐसी परंपरा की बात करने वाले हैं जिसे यहाँ के समाज की आत्मा कहा जा सकता है। ये है पंचपीर की परंपरा। ये सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि आपसी सद्भाव की एक जीती जागती मिसाल है। तो सवाल उठता है कि ये पंचपीर हैं कौन? असल में ये वो 5 महान लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय बराबर सम्मान और आस्था से पूजते हैं। और जानते हैं, यही बात इस परंपरा को राजस्थान की संस्कृति का एक बहुत मजबूत स्तंभ बनाती है। राजस्थान में एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है जो इन 5 पीरों के नाम बताता है। पाबू, हरबू, रामदे, मांगलिया, मेहा, 5 पीर पधारजो, गोगा जीजेहा। ये सिर्फ एक दोहा नहीं है, बल्कि राजस्थान के सांप्रदायिक सद्भाव का जीता जागता सबूत है, जो आज भी लोगों की जुबान पर है। चलिए अब पंचपीरों में से पहले 2 महान लोक देवताओं के बारे में जानते हैं, बाबूजी और रामदेव जी। इनकी कहानियां वचन और समानता जैसे ऊंचे आदर्शों पर टिकी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबूजी राठौर की। उनका जन्म मारवाड़ के कोलू गांव में हुआ था, एक वीर राठौर परिवार में। और शायद यही वजह है कि त्याग और अपने वचन पर टिके रहना उनके खून में था। बाबूजी की कहानी असल में अपने वचन के लिए जान दे देने की कहानी है। उनकी एक बहुत ही प्रिय घोड़ी थी केसर कालमी। तो उन्होंने देवल चारणी नाम की एक महिला को वचन दिया था कि वो उनकी गायों की रक्षा करेंगे। और आप सोचिए, वो अपने विवाह के फेरे ले रहे थे और तभी उन्हें पता चला कि गायों पर हमला हो गया है। वो अपना वचन निभाने के लिए फेरों के बीच से ही उठकर चले गए और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। इसीलिए आज भी उन्हें ऊंटों का रक्षक देवता माना जाता है। और उनकी ये पूरी गाथा फड़ मतलब कपड़े पर बनी एक चित्र कथा के जरिए गांव-गांव में सुनाई जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं रामदेव जी की, जिन्हें लोग प्यार से रामसा पीर भी कहते हैं। उनका जन्म बाड़मेर के रुणीचा गांव में तमर वंश में हुआ था और यहीं से उन्होंने सामाजिक बराबरी का संदेश पूरे मारवाड़ में फैलाया। रामदेव जी को पीरों के पीर यूं ही नहीं कहा जाता। उन्होंने समाज में जो छुआछूत और जाति व्यवस्था फैली थी, उसका जमकर विरोध किया। आज भी उनका धाम रामदेवरा सांप्रदायिक सद्भाव का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जहां हर धर्म के लोग सिर झुकाने आते हैं। और हां, उन्हीं की आराधना में प्रसिद्ध 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो पंचपीरों की इस लिस्ट में अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गोगा जी, हरबू जी और मेहा जी के बारे में। तो अब बात करते हैं गोगा जी चौहान की। इनका जन्म चूरू के ददरेवा में हुआ था। उनकी वीरता ऐसी थी, इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें जाहर पीर की उपाधि मिली, जिसका मतलब होता है साक्षात देवता। गोगा जी को नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि वो सर्पदंश मतलब सांप के काटने से रक्षा करते हैं। कहते हैं कि आक्रांता महमूद गजनवी भी उनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन्हें जाहर पीर कह दिया था। आज भी गोगामेड़ी और ददरेवा में उनके सम्मान में बहुत बड़े मेले लगते हैं। पंचपीरों में अगले हैं हरबूजी सांखला। वे भविष्य देखने की एक विद्या होती है, शकुन शास्त्र, उसके महान ज्ञाता थे। और उन्होंने जोधपुर के संस्थापक राव जोधा को आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी दिया था। और 5वें पीर हैं मेहाजी मांगलिया, जो गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए पूजे जाते हैं।
उनका मुख्य मंदिर बापणी गांव में है। अब हम दो और बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवताओं की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये पंचपीर में शामिल तो नहीं है, लेकिन राजस्थान में इनकी मान्यता बहुत बहुत गहरी है। तो अब हम जानते हैं वीर तेजाजी के बारे में। इनकी कहानी सत्य और वचन के लिए आत्म बलिदान की एक अद्भुत मिसाल है। इनका जन्म नागौर के खरनाल गांव में हुआ था। तेजाजी की कहानी हमें ये सिखाती है कि वचन का मूल्य आपकी जान से भी बढ़कर होता है। हुआ ये कि अपनी घोड़ी लीलन पर सवार होकर जब वे गायों को छुड़ाकर लौटे, तो रास्ते में एक सांप को दिए वचन को निभाने के लिए उन्होंने खुद अपनी जीभ पर उस सांप से डसवाया। सत्य के लिए उनका ये सर्वोच्च बलिदान उन्हें जाट समुदाय में विशेष रूप से पूजनीय बनाता है। और अब हम बात करेंगे देवनारायण जी की। इन्हें कोई साधारण नायक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इनका जन्म भीलवाड़ा के पास मालासेरी में हुआ था। भगवान विष्णु का अवतार होने की वजह से देवनारायण जी गुर्जर समुदाय के आराध्य देव हैं। उनके चमत्कारों और जीवन की पूरी कथा राजस्थान की सबसे लंबी फड़ पर चित्रित की जाती है। वे सिर्फ एक रक्षक ही नहीं थे, बल्कि आयुर्वेद के ज्ञाता, एक महान वैद्य भी माने जाते थे। तो चलिए अब आखिर में इन सभी लोक देवताओं की सामूहिक विरासत और राजस्थान की संस्कृति पर उनके गहरे प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। इन सभी लोक देवताओं की कहानियों का सार अगर निकालें तो एक ही है: वीरता, बलिदान, वचन पालन, गौरक्षा, सामाजिक सद्भाव और अटूट आस्था। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि यही वो तत्व हैं जिनसे मिलकर राजस्थान की आत्मा बनती है। ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। इन महापुरुषों की सदियों पुरानी कहानियां आज के समय में भी इतनी प्रासंगिक क्यों हैं? शायद इसलिए क्योंकि ये मूल्य कभी पुराने नहीं होते। ये सार्वभौमिक हैं और हमेशा रहेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो स्टडी विद मनीष चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।